पुलिसकर्मी भी उसमें इन्वॉल्व थे, जब भी उनको कस्टडी में लेकर मार दिया गया। अगर इस पे सीबीआई जांच चाहती है, उनकी माता सीबीआई जांच चाहती है, पूरी वाल्मीकि समाज सीबीआई जांच चाहता है। जबरदस्ती कबूलवाला जा रहा था कि आप गुनहगार हो, आपने 25 लाख रुपए की चोरी की है। जब उन्होंने चोरी नहीं की थी और ज्यादा रिमांड पे लिया गया। और योगी जी की तरफ से कोई भी लेटर या कोई भी संतुष्टि नहीं आई है। अरुण भाई की वाइफ है, उनको सफाई की कर्मचारी की नौकरी का वो वादा कर रहे हैं। क्या एक वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी की ही नौकरी दी जाएगी? मैं इस वक्त मौजूद हूं अरुण वाल्मीकि जी के घर के बाहर। मैं उनके परिजनों से जानने की कोशिश करूंगा क्या था पूरा प्रकरण, उस किस प्रकार उन कस्टडी में जो उनकी हत्या कर दी गई है उसके पूरे प्रकरण को मैं समझने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शिवम है जी। शिवम जी, इस जानकारी को पूरा विस्तार पूर्वक बताइए। तमाम जो जनता वो जानने के प्रयास में आखिर क्या हुआ था उस दिन और ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा। जैसे कि मेरे संज्ञान में है जी, 17 तारीख का ये मामला था जी। जब अरुण भाई के परिजनों को यहाँ पर अरेस्ट करने आए थे। जी अरुण भाई के अंदर डर था जी कि मैं इस गुनाह में नहीं हूँ, मेरे गुनहगार साबित कर रहे हैं। जी उनके घर वालों को उठाने के बाद भी वो 3 दिन नहीं आए, फिर उनको उठाया गया। जी और उठाने के बाद जैसे कि आज के समय में किसी को भी छोटे से छोटे गुनहगार को भी पकड़ के प्रेस वार्तालाप के लिए पुलिस लाइन ले जाया जाता है। एसपी साहब के सामने बोला जाता है, बयान होते हैं। ऐसा पुलिसकर्मियों ने किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं करा। डायरेक्ट उनको थाने ले गए। थाने पे भी उनको हमें सूचना मिली कि थाने नहीं पहुंचे क्योंकि उन परिजनों से नहीं मिलाया गया। पता नहीं कहाँ लेकर उन्हें रिमांड पे लिया गया। जबरदस्ती कबूलवाला जा रहा था कि आप गुनहगार हो, आपने 25 लाख रुपए की चोरी की है। जब उन्होंने चोरी नहीं की थी और ज़्यादा रिमांड पे लिया गया। इसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले आधा घंटा पहले उनके बड़े भाई से मिलवाया गया था। बड़े भाई के सामने एकदम स्वस्थ थे वो, ऐसा कुछ भी उनके अंदर लग नहीं रहा था। केवल इतना ही लग रहा था उनकी पुलिस द्वारा मार लगाई गई है। और उसके आधे घंटे बाद ही उन्हें परिजनों को सूचना दी गई कि आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद सुबह जैसे ही वाल्मीकि समाज को पता चला तो सारा समाज इकट्ठा होकर इमरजेंसी पहुंचा और वहां पर संज्ञान में आया कि वाकई में ही उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद सारे नेता आए, सहानुभूति दी और हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कराई जा रही थी। प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद मिल रही है, क्या आश्वासन हुआ है अब तक? प्रशासन की तरफ से तो बस कुछ नेता आए थे, उनको एसडीएम साहब आए थे, रोहन बोत्रे जो यहाँ से तबादला हो चुके हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। उन्होंने ओनली 10 लाख रुपए की मदद दी है, जो कि अभी कुछ समय पहले की बात है, आपके भी संज्ञान में होगा। मनीष गुप्ता की मृत्यु पुलिस द्वारा ही की गई है। उन्हें तत्काल मुआवजा 40 लाख रुपए दिया गया है। एक सरकारी नौकरी 1 लाख पोस्ट पे दी जा रही है, जो कि हमारे अरुण भाई की वाइफ है, उनको सफाई की कर्मचारी की नौकरी का वो वादा कर रहे हैं। क्या एक वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी की ही नौकरी दी जाएगी? मैं इसका विरोध करता हूँ। हमारी जो मृत्यु हुई है भाई की, उनकी वाइफ को अगर नौकरी दी जाए तो सफाई कर्मचारी की नहीं दी जाए, चाहे वो किसी भी उच्च लेवल की हो, लेकिन सफाई कर्मचारी की अन्य विभाग में नौकरी की मांग चाह रहे हैं आप लोग? चाह रहे हैं, सफाई कर्मचारी की नहीं चाहते हम, अच्छे विभाग में चाहते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप परिजन हैं, आप पे बीती है, मैं इस दुख को समझ भी सकता हूँ और कहीं ना कहीं पूरा समाज बहुत दुख है इसमें, समाज में रोष भी है कि तमाम जो घटनाएं वो बार बार कहीं ना कहीं समाज को एक तरह से चोट पहुँचाने का काम करती है। मैं बारीकी से समझना चाहूँगा, उस दिन जब बताया जा रहा है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि 25 लाख रुपये की चोरी का आरोप है माल खाने से। मैं समझना चाहूँगा ये विवाद क्या था जो यहाँ तक पहुँच गया? विवाद यही था कि उन पे जबरन उन पे थोपा जा रहा था और पुलिसकर्मी भी उसमें इन्वॉल्व थे, जब भी उनको कस्टडी में लेकर मार दिया गया। अगर उन्हें कस्टडी में नहीं लेते, प्रेस वार्तालाप के लिए ले आते तो शायद वो नाम खोल देते। उनको इतना भी मौका नहीं मिला अपना जो उन पर गुनाह थोपा जा रहा था, अपने आप को बेगुनाह साबित करने का भी मौका नहीं दिया गया। जबरन उनको गुनहगार थोपा जा रहा था। और उनमें से इनका एक भतीजा है, आकाश नाम है, उसने कोर्ट द्वारा थाने में लेटर भी भिजवाया था कि उनको पेशी दी जाए कोर्ट में, लेकिन इन्होंने कोर्ट में पेशी नहीं दी। जो कि 6 बजे के बाद कोई भी महिला को कस्टडी में रखने का कोई भी कानून नहीं है। बिल्कुल 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी पुरुष को कस्टडी में रखने का कानून नहीं है। उनकी चार्जशीट काट के थाने में जेल में भेजा जाता है या उनको पेश किया जाता है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। कानून ने ही खुद कानून को तोड़ते हुए अपने आप को बचाने का काम करा है। पुलिस प्रशासन का यहाँ पर कहना है कि 15 लाख रुपए बरामदगी हुई है। इस बात से कितना माद्दा रखते हैं आप लोग? माद्दा हम तो जब रखेंगे ना, अगर आपने 15 लाख रुपए बरामद करें तो उसका हमें सबूत दीजिए। या अरुण ने हमारे ने चोरी करी थी थाने में, थाने से चोरी करना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि थाना इतना ही पुलिसकर्मियों का मौजूद होते हैं, वहाँ चोरी करना आम बात नहीं है। अगर करी है तो उसका सबूत दीजिए। हम गुनहगार कैसे मान लें अपने भाई को? जब गुनहगार था तो आपने उसको कस्टडी में मार क्यों दिया? अब प्रशासन की तरफ से बयान आते हैं, पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु बताई जाती है। इस बात को लेकर कितना संशय बना हुआ है? हम हार्ट अटैक क्यों मान लें? पोस्टमार्टम जब हो रहा था
उस दौरान सारी हमारी वाल्मीकि समाज कम से कम 50 मीटर पे 50 कदम दूरी पे खड़ी हुई थी। पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। पुलिस ने अपनी कस्टडी में पोस्टमार्टम कराया। वो हार्ट अटैक क्या, वो तो कुछ भी बता सकते हैं। इसको हम कैसे मान लें? इस पे सीबीआई जांच चाहती है, उनकी माता सीबीआई जांच चाहती है, पूरी वाल्मीकि समाज सीबीआई जांच चाहता है, और इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब भी निकल के आएगा मामला क्या था, हार्ट अटैक नहीं था ये। जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से आप क्या मांगे अपने रखना चाहते हैं, और अब जो एट्रोसिटी हो चुकी है इस पे प्रशासन की तरफ से जो पूरी जो प्रक्रिया है इसको किस तरह से दिखाना चाहते हैं, और क्या आवाज है आपकी? हमारी आवाज ये है कि जो भी पुलिसकर्मी थे, जो घटना जब घटी थी, चोरी हुई थी, तो उनको निलंबित किया गया था, और उसके बाद जो कस्टडी में हमारा अरुण था, जिन कस्टडी में पुलिसकर्मियों की में, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। हम उस निलंबित से संतुष्ट नहीं है। उन्हें तत्काल उनको अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए उनको, और उनके ऊपर 302 का मुकदमा तो जब ही लग गया था, और जांच के बाद भी उसमें और मुकदमा लगना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि पुलिस ही अपनी कस्टडी में लेकर किसी बेगुनाह को मार देगी तो आम जनता कैसे स्वच्छता महसूस करेगी? अपना आपको कैसे समझेगी कि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं? तत्काल में जो मुआवजा होता है, हम तो वह सोच रहे थे। 10 लाख रुपए हमारी भाभी जी सोनम जी को दिया गया था, मृतक की वाइफ को, प्रशासन की तरफ से जी, और योगी जी की तरफ से कोई भी लेटर या कोई भी संतुष्टि नहीं आई है अभी जी। और जो प्रियंका गांधी हैं उत्तर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस से, उन्होंने 30 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की है, वो कार्रवाई चल भी रही है। उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं, कुछ समय बाद वो आ भी जाएंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, जो सरकार अभी प्रेजेंटिव में बनी हुई है वो ओनली 10 लाख रुपए देती है, और जो विपक्ष की सरकार है जो पहले रह चुकी है, भारत देश को आजाद कराने वाली महात्मा गांधी जी के वंशज, वो 30 लाख रुपए की घोषणा करके जा रहे हैं। तो फिर सरकार बनने का क्या फायदा? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, जैसे कि जो यहाँ पर अरुण वाल्मीकि जी के परिजन हैं, जो घर के सदस्य हैं, वो यही बता रहे हैं कि जो तमाम जो चीज़ें जो घटना हुई है, जो भी सिलसिलेवार जो जानकारी जो उन्होंने बताई है, वो यही है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्य व्यवस्था है, कार्यशैली, उस पर एक बड़ा सवाल चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।